शहर की भीड़भाड़, तेज रफ्तार और चमचमाती रोशनी के बीच एक छोटा सा मकान था। इस मकान में कमला नाम की एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। उसके बेटे रोहित ने उसे इस मकान में छोड़ दिया था ताकि वह शहर में अपने काम और परिवार के साथ सुकून से रह सके। कमला के जीवन का एकमात्र सहारा उसका बेटा था, लेकिन अब वह भी दूर था। कमला का दिल अक्सर उस पुराने समय में खो जाता था जब रोहित छोटा था। वह याद करती थी कैसे रोहित उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता था, कैसे वह हर रात उसके लिए कहानी सुनाती थी और कैसे वह उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। रोहित के बचपन के वह दिन उसकी आंखों में जिंदा थे, लेकिन आज वही रोहित बड़े होकर उसे भूल गया था। रोहित, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था, अपने काम और परिवार में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे अपनी मां की सुध लेने का भी वक्त नहीं मिलता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी व्यस्तताओं का हिस्सा बन चुके थे। रोहित को लगता था कि वह अपनी मां के लिए इतना कुछ कर रहा है, उन्हें एक अच्छा घर दिया है, हर महीने पैसे भेजता है, तो और क्या चाहिए। लेकिन कमला के लिए पैसे और सुविधाएं कभी महत्वपूर्ण नहीं थीं। उसे तो बस अपने बेटे का साथ चाहिए था, उसके प्यार और अपनापन की जरूरत थी। वह दिन भर उस छोटे से घर में अकेली रहती थी और बस इंतजार करती रहती थी कि शायद कभी रोहित उसे फोन करेगा या अचानक आकर उससे मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन कमला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसने रोहित को फोन करने की कोशिश की, लेकिन रोहित एक महत्वपूर्ण मीटिंग में था, इसलिए उसने फोन नहीं उठाया। कमला ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। उसके पड़ोसियों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमला अब इस दुनिया में नहीं रही। रोहित को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। वहां उसने अपनी मां की शांत और स्थिर देह देखी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक गहरी पीड़ा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे समझ में आया कि उसने अपनी मां को कितना अनदेखा किया, उसकी भावनाओं को कितना नजरअंदाज किया। रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसने अपनी मां के साथ कितना गलत किया। उसने सोचा कि अगर वह थोड़ी देर के लिए अपनी मां के साथ समय बिता पाता तो शायद उसकी मां आज जीवित होती। वह अपने आप को कोसने लगा कि उसने अपनी मां की भावनाओं को नहीं समझा और उसे अकेलेपन का सामना करने के लिए छोड़ दिया। मां की चिता के सामने खड़ा रोहित अब पछतावे की आग में जल रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे वह अपनी मां को वापस ला सकता है, कैसे वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है। लेकिन अब सब कुछ व्यर्थ था। मां अब इस दुनिया में नहीं थी और रोहित को अब सिर्फ उसके यादों के साथ जीना था। अंत में रोहित ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने बिजनेस को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और अपने बच्चों और पत्नी के साथ गांव लौट गया। वहां उसने अपनी मां की याद में एक छोटा सा विद्यालय खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। रोहित ने उस विद्यालय का नाम कमला विद्या मंदिर रखा ताकि वह हर दिन अपनी मां की यादों के साथ जी सके और उन बच्चों के माध्यम से अपनी मां को श्रद्धांजलि दे सके। रोहित का दिल अब भी भारी था, लेकिन वह जानता था कि यह उसकी मां के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। उसने अपनी मां की यादों को जीते हुए अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया। उसने सीखा कि मां का प्यार और उसकी देखभाल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब हर दिन रोहित उन बच्चों के साथ समय बिताता, उन्हें पढ़ाता, उनकी देखभाल करता। उसे लगता कि जैसे वह अपनी मां के साथ ही समय बिता रहा हो। बच्चों की मुस्कान में उसे अपनी मां की ममता नजर आती और वह अपनी मां को फिर से जीने का एहसास करता। ये कहानी एक सीख देने वाली है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पैसा और सफलता महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते और भावनाएं हैं। जब तक हमारे पास समय है, हमें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए, उन्हें अपने प्यार का एहसास कराना चाहिए, ताकि हमें कभी पछताना न पड़े।